मैं एक किस्सा सुनाऊं। एक बार मैं सांसद था। मेरे एक मित्र खेल कूद मंत्री थे। वक्त देखो कैसा होता है। तो मैं खेल कूद मंत्री जी के रोज पीछे पड़ता। दिल्ली में मेरे यहाँ एक 4.5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम दे दो। वो रोज मुझे चक्कर खिलाते। फिर मैंने कहा एक स्टोर टप दे दो, मुझे रोज चक्कर खिलाते। समय बदल गया। अब इसकी कोटा बूंदी जिले के अंदर 4.5 करोड़ रुपए के एक नहीं 7 4.5 करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं। 4 तैयार हो चुके हैं, 3 पाइपलाइन के अंदर है। 6.5 करोड़ रुपए के स्टोर टप के लिए मैं 5 साल ठेला लगकर मंत्री जी के पीछे घूमता रहा। आज दे दो, कल दूंगा, परसों दूंगा। 5 साल मंत्री जी ने नहीं दिया। मंत्री जी का समय चला गया, मेरा समय आ गया। मैंने एक नहीं 6 बना दिए। कितने? 6 6.5 करोड़ के 6 करोड़ टप के लिए मैं 5 साल ठेला लगकर मंत्री जी के पीछे घूमता रहा। आज दे दो, कल दूंगा, परसों दूंगा। 5 साल मंत्री जी ने नहीं दिया। मंत्री जी का समय चला गया, मेरा समय आ गया। मैंने तो सुना आपने, ये हैं ओम बिड़ला, लोकसभा के स्पीकर हैं और बड़े गजब के पावर में हैं आजकल। लेकिन पीड़ा सुना रहे हैं बतौर सांसद 2014 से 2019 के कार्यकाल में, जब वो सिर्फ सांसद हुआ करते थे तो कहा चक्कर काटने पड़े मंत्री जी के। कौन थे मंत्री? सवाल ये है कि खेल मंत्री कौन हुआ करते थे उस वक्त। तो लिस्ट देख लीजिए। सर्बानंद सोनोवाल हुआ करते थे कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी बने 2-1 महीने के लिए, जो आजकल साइंस एंड आईटी के साइंस के विज्ञान वाले विभाग के मंत्री हैं, जो पहले नॉर्थ ईस्ट मामलों के मंत्री हुआ करते थे। विजय गोयल रहे और सबसे अधिक रहे राज्यवर्धन राठौड़। ओम बिड़ला का यह जो डायलॉग है, यह सिर्फ एक संवाद नहीं है जो उन्होंने रामगंज मंडी में अपनी लोकसभा क्षेत्र की जनता से किया है, बल्कि यह तारीख है जो इशारा करती हैं कि सत्ता में भी पावरफुल और पावरलेस 2 धुरियां हमेशा रही हैं। ओम बिड़ला के साथ भी यह हुआ है कि जब वो सांसद थे तो उन्हें चक्कर काटने पड़ते थे। लंबा चौड़ा स्पीच है, कुछ अंश हम आपको सुना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कौन मंत्री रहे होंगे? 4 नाम हमने आपको गिनाए हैं। आप बताइए इन चारों में से कौन रहा होगा जिन्होंने ओम बिड़ला और आजकल दी ओम बिड़ला को चक्कर कटवाए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। लाते रहेंगे ऐसे ही किस्से आपके लिए। धन्यवाद। किस्सा सुनाऊं। एक बार मैं सांसद था। मेरे एक मित्र खेल कूद मंत्री थे। वक्त देखो कैसा होता है। तो मैं खेल कूद मंत्री जी के रोज पीछे पड़ता। दिल्ली में मेरे यहाँ एक 4.5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम दे दो। वो रोज मुझे चक्कर खिलाते। फिर मैंने कहा एक स्टोर टप दे दो, मुझे रोज चक्कर खिलाते। समय बदल गया। अब इसी कोटा बूंदी जिले के अंदर 4.5 करोड़ रुपए के एक नहीं 7 4.5 करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं। 4 तैयार हो चुके हैं, 3 पाइपलाइन के अंदर है। और इसी बूंदी के अंदर जिसकी मैं मांग कर रहा था, उस बूंदी के अंदर 20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बना है। जब बूंदी में बना है तो रामगंज मंडी में क्यों नहीं बनेगा? रामगंज मंडी के लोगों ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हमारे यहां भी स्विमिंग पूल होगा, वो स्विमिंग पूल होगा। और मेरी बहुत दिनों से इच्छा रहती थी, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर बच्चा जाएगा तो कहां दौड़ेगा? आजकल स्टोर टप पर दौड़ता है। 6.5 करोड़ रुपए के स्टोर टप के लिए मैं 5 साल ठेला लगकर मंत्री जी के पीछे घूमता रहा। आज दे दो, कल दूंगा, परसों दूंगा। 5 साल मंत्री जी ने नहीं दिया। मंत्री जी का समय चला गया, मेरा समय आ गया। मैंने एक नहीं 6 बना दिए। कितने? 6 6.5 करोड़ के 6। एक ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर पर नहीं बन सकता, नियम नहीं है। नियम कानून तो हम बनाते हैं, हमसे कौन नियम पूछ रहा भाई? इसलिए
इसलिए आप चिंता मत करो, आप जो सोच भी नहीं रहे हो ना दूर तक, राम मंडी में जितना आशीर्वाद, अब आप देखो एक लखारिया की पुलिया के लिए 46 करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा है, आप समय देखो 46 करोड़ रुपए का।